अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि रिसेंटली हमने चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम को एंड किया है और आज से हम चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मोशन एंड फोर्स इसको डिस्कस करेंगे। अगर चैप्टर नंबर 3 को देखें तो इसके पहले हिस्से में हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फिर आगे चल के हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, यहीं पे हम फोर्स की डेफिनेशन भी करेंगे। इसके अलावा आगे जाके हम चैप्टर में मोमेंटम पढ़ेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कुलियन और आखिर में प्रोजेक्टाइल मोशन। ओवरऑल हम कह सकते हैं ये एक इजी चैप्टर है क्योंकि आप ये अब 9th की फिजिक्स में पढ़ के आते हैं कुछ चीजें इस चैप्टर की। चैप्टर में जो पहली डेफिनेशन हम करेंगे वैसे तो वो डिस्प्लेसमेंट है, मगर हम मैकेनिक्स की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम अजसाम की मोशन को स्टडी करते हैं। यानी एक बाईसाइकिल मूव कर रहा है, एक फॉर एग्जांपल गाड़ी मूव कर रही है, जब हम इस मोशन को स्टडी करेंगे दैट इज मैकेनिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deal with the study of motion, which deals with study of motion of objects। अजसाम की मोशन का मुतायला इज कॉल्ड मैकेनिक्स। स्टूडेंट, अगर हम मैकेनिक्स को देखें तो मैकेनिक्स की दो कैटेगरीज की जाती हैं। इसमें एक आती है काइनेमैटिक्स और दूसरी आती है डायनामिक्स। मैकेनिक्स की दो कैटेगरीज हैं, काइनेमैटिक्स एंड डायनामिक्स। काइनेमैटिक्स क्या है? अगर हम किसी भी जिस्म की मोशन को स्टडी करें और मोशन की वजह को जेर बहस ना लाएं कि एक गाड़ी जा रही है, वो किस वजह से जा रही है, कितनी फोर्स उसके ऊपर लग रही है, क्यों जा रही है, जब हम ये चीज डिस्कस नहीं करेंगे वो काइनेमैटिक्स है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स you can say that we deal with the study of motion of object without knowing the cause of motion, without considering the cause of motion, या without effect of cause of motion। The study of motion of object, अजसाम की मोशन को तो हम स्टडी कर रहे हैं without knowing the cause of motion, मोशन के काज को हम नहीं देखेंगे। आगे है डायनामिक्स। डायनामिक्स में हम काज को देखते हैं। द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, knowing the cause of motion, knowing the cause ऑफ मोशन। ये हो गया जी काइनेमैटिक्स एंड डायनामिक्स की डेफिनेशन। आगे चूंकि चैप्टर का नाम है मोशन एंड फोर्स, हम डेफिनेशन करेंगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट क्या है और मोशन क्या है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी लोकेशन पोजीशन चेंज नहीं कर रहा अपने सराउंडिंग के लिहाज से तो वो रेस्ट में होता है। इसी तरह अगर कोई ऑब्जेक्ट मुसलसल अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है अपनी सराउंडिंग के लिहाज से, वो होगा मोशन में। इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन, इफ एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन, अपनी पोजीशन क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। किसके लिहाज से? विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अपनी सराउंडिंग्स के लिहाज से, दैट इज कॉल्ड इन रेस्ट। तो मोशन क्या है? मोशन है कि अगर कोई जिस्म अपनी पोजीशन चेंज करे, सॉरी हाँ जी, रेस्ट में जिस्म अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता। इफ एन ऑब्जेक्ट
does not change its position with respect to its surrounding. और मोशन क्या है? If an object changes its position, उसकी मुसलसल पोजीशन चेंज हो रही है, वो क्या होगा? मोशन भी होगा. If an object changes its position, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अपनी सराउंडिंग के एतबार से. यहां पे एक एमसीक्यू माइंड में रखना, स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन इज रिलेटिव. स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन इज रिलेटिव. मोशन और रेस्ट की जो हालत है वो रिलेटिव है. उसके बाद कोई चीज जो हमारे लिहाज से रेस्ट में है, हो सकता है वो किसी और ऑब्जर्वर के लिहाज से वो चीज मोशन में हो. तो एक चीज जरूरी नहीं है कि अगर एक ऑब्जर्वर के लिहाज से रेस्ट में है तो बाकी तमाम ऑब्जर्वर के लिहाज से वो रेस्ट में होगी. ये बेसिक्स हैं, आप 9th में ये चीजें पढ़ के आते हैं. नेक्स्ट हम डेफिनेशन करेंगे डिस्टेंस की. डिस्टेंस क्या चीज है? डिस्टेंस, स्टूडेंट डिस्टेंस की आसान तरीन डेफिनेशन, दो पॉइंट्स के दरमियान जो रास्ता की लंबाई है कि एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, इन दोनों के दरमियान पाथ लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ पाथ कितनी है, वो क्या है? डिस्टेंस है. से मैं यहां पे एक डायग्राम बनाता हूं. ये यहां पे एक पॉइंट है स्टूडेंट ए, यहां से चलते हैं तकरीबन ये 5 मीटर, यहां पे पॉइंट है बी, यहां से चलते हैं 3 मीटर, यहां पे पॉइंट है सी, और यहां से हम चले, यहां पे पॉइंट है डी, और ये पाथ है फॉर एग्जांपल फिर से 5 मीटर. हमसे पूछा जाए ए बी सी और डी तक रास्ता की लंबाई कितनी है? हम करेंगे 5 और 3 8 और 5 13. तो टोटल जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा? 13 मीटर. तो यही डिस्टेंस है. द लेंथ ऑफ पाथ, लेंथ ऑफ पाथ, रास्ता की लंबाई बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस. आपको डिस्टेंस की डेफिनेशन आनी चाहिए. डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी. ये स्केलर है, इसके यूनिट मीटर है. इसको नॉर्मली हम डी डिस्टेंस या एस डिस्टेंस से जाहिर करते हैं. इसकी डायमेंशंस, डिस्टेंस की डायमेंशंस वही हैं जो फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट की होंगी. इसकी डायमेंशंस कैपिटल एल हैं. अब आ जाए, हम पहले ही डेफिनेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस. डिस्प्लेसमेंट, तो दो पॉइंट्स के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट है. डिस्प्लेसमेंट की मैं दूसरी डेफिनेशन भी करूंगा जो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है. फिलहाल आसान डेफिनेशन देखें. ये पॉइंट ए और ये पॉइंट डी, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो कम से कम फासला है, ये देखें, ये फॉर एग्जांपल 3 मीटर है, तो ये फासला क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस और है, डिस्प्लेसमेंट और है. तो हम कहेंगे द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between two points is called displacement. Displacement is a vector quantity. It is a vector quantity. यहां पे एमसीक्यू देखेंगे. एमसीक्यू ये है डिस्प्लेसमेंट, चूंकि वेक्टर है तो इसमें मैग्नीट्यूड भी होगी, इसमें डायरेक्शन भी होगी. यानी डिस्प्लेसमेंट हमें बताता है कि जिस्म कितनी दूर गया है और किस समत, किस डायरेक्शन में गया है. तो डिस्प्लेसमेंट टेल्स अस हाउ फार, कितना दूर, एंड इन व्हाट डायरेक्शन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड. आपको एमसीक्यू मिल चुका है. डिस्प्लेसमेंट टेल्स अस
हाउ फार एंड इन व्हाट डायरेक्शन ऑब्जेक्ट हैज बीन मूव्ड। अब देखें इसको हम ज़ाहिर कैसे करते हैं। हमारे पास से ये एक प्लेन है, इस प्लेन के अंदर फर्ज करें ये एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस। यहां पे एक वेक्टर है ए वेक्टर, ये उसका पोजीशन वेक्टर है r1, और यहीं पे एक दूसरा वेक्टर है b वेक्टर और इसका पोजीशन वेक्टर है r2। अब से ऑब्जेक्ट a से b की तरफ मूव करता है, तो a से b की तरफ जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो हम कुछ यूं ड्रा करेंगे। ये देखें, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट की जो टेल है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वो इनिशियल पॉइंट पे है और इसका जो हेड है वो फाइनल पॉइंट पे है जहां पे आपने जिस जगह पे पहुंचना है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज डिनोटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन whose tail is at initial point and head is at point P where we have to locate, या हमने जहां पे जाना है। तो अगर हम हेड टू टेल रूल को देखें, हेड टू टेल रूल के मुताबिक ये r1 डिस्टेंस प्लस ये d डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू दिस वन, ये r2 वेक्टर। यहां से r1 को हम इस तरफ ले जाते हैं, ये दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू r2 माइनस r1। तो ये हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट का हम कह सकते हैं फार्मूला, यानी ये पोजीशन वेक्टर r2 था माइनस पोजीशन वेक्टर क्या है r1, यही इसकी डेफिनेशन है। यहां पे अब मैं सेकंड डेफिनेशन करूंगा, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, द चेंज इन पोजीशन ऑफ ए बॉडी फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पोजीशन में जो तब्दीली है वो डिस्प्लेसमेंट है। तो चेंज इन पोजीशन ऑफ a body from initial point to final point is called displacement। पोजीशन में तब्दीली डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला मैं वैसे नीट कर चुका हूं, आप देखें डिस्प्लेसमेंट d इज इक्वल टू r2 माइनस r1 वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट के अगर हम यूनिट्स देखें, यूनिट्स इसके यूनिट भी वही हैं डिस्टेंस वाले, इसके यूनिट मीटर है। अगर हम इसकी डायमेंशंस देखें, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशंस वही हैं जो डिस्टेंस की डायमेंशंस थी, मगर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी माना जाता है। आगे यहां से हम एमसीक्यू बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ऑब्जेक्ट है, वो यहां से मूव कर रहा है स्टूडेंट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, लेकिन वो ये कर्व पाथ पे मूव कर रहा है, खमदार रास्ते से होता हुआ ए से बी तक जा रहा है, जबकि ए और बी के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो ये होगा। इट मींस दैट अगर कोई जिस्म कर्व पाथ पे मूव करे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कोइंसाइड नहीं करते, वो डिफरेंट होते हैं। तो if an object move along curve path पे कोई जिस्म मूव कर रहा है खमदार रास्ते पे, तो डिस्टेंस और होगा और डिस्प्लेसमेंट और होगा, डिफरेंट होंगे। देन डिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, या मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। दूसरा एमसीक्यू देखें, एक पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ऑब्जेक्ट यहां से शुरू करता है, सीधा ए से बी तक मूव करता है। अगर कोई जिस्म स्ट्रेट पाथ पे मूव करेगा तो इसका डिस्टेंस भी यही है, डिस्प्लेसमेंट भी यही है। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग स्ट्रेट पाथ, अगर जिस्म स्ट्रेट
पाथ पे मूव कर रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कॉन्साइड करेंगे, वो यकसां होंगे। तो नेक्स्ट हम वेलोसिटी की टाइप्स, इन चीजों को डिस्कस करेंगे। यहां तक आज हमने मोशन एंड फोर्स चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट किया है। मैकेनिक्स की डेफिनेशन, काइनेमैटिक्स क्या है, डायनामिक्स क्या है, रेस्ट और मोशन में क्या फर्क है, इसी तरह डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह।